आज का पहला प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें जनसंख्या परिदृश्य उनके संबंधित जिले हैं, जैसे कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात और सर्वाधिक महिला जनसंख्या से संबंधित है। तो इसको अगर सही हम सुमेलित करते हैं तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपका है श्रावस्ती। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो सीतापुर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो बागपत में है और सर्वाधिक महिला जनसंख्या जो है वो कानपुर नगर में है। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित आंसर जो होगा वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें खनिज और उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, जिसमें बॉक्साइट, पायराइट्स, जिप्सम और चाइना क्ले। बॉक्साइट के लिए जो सुमेलित है, जो बॉक्साइट के लिए सही सुमेलन है वो आपका है ललितपुर। पायराइट्स के लिए मिर्जापुर, जिप्सम के लिए हमीरपुर और चाइना क्ले के लिए सोनभद्र जिले प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो तापी नदियों और तापी और नर्मदा नदियों के मध्य स्थित है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और तापी नदी ही 2 प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वतमाला है जो नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलती है और ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग से होता है और इसे नर्मदा नदी के जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, युग्मों पर विचार कीजिए। रेलवे जोन उनके मुख्यालय कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे हुबली, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, पूर्व तटीय रेलवे हाजीपुर। तो इनमें कौन सा सही युग्म है? 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3 या फिर 2 और 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3। 2 और 3 जो है वो इसका सही सुमेलित है। दो और 3 सी ऑप्शन का सही है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली में नहीं है, ये मुख्यालय जो है कोलकाता में है। और पूर्व तटीय रेलवे जो है ये हाजीपुर में नहीं है, ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। बाकी दोनों जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील लुढ़क रणसर झील, फतेह सागर झील, सांभर झील या फिर जयसमंद झील। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सांभर झील। ठीक है, लुढ़कसर झील जो है यह बीकानेर जिले में स्थित है और यह एक प्लाया झील है। फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। सांभर झील जो है वो थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है और जयसमंद जो झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, रावी नदी के बारे में है कि रावी नदी के बारे में बताना है कि नंबर 1 रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। संपूर्ण भारत में इसका प्रवाह होता है और इस नदी का जो है केवल प्रवाह भारत ही है और यह चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो कौन सा सही है? केवल 1, 2, 2, 3, 1, 3 या उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ऐसा इसलिए है कि रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से बहती है और यह सिंधु की सहायक नदी है।
रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बहते हुए चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में बताना है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में विचार करना है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो है वो 20 पॉइंट कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दर 20.23 रही और सर्वाधिक 10 की वृद्धि कानपुर नगर में रही। कौन सही कथनों पर चयन करें? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। इसका केवल एक ही ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो है वो 20.23% रही। ये जो है पूर्णतया सही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है, ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है वो कानपुर की नहीं थी, वो गौतम बुद्ध नगर की थी और न्यूनतम 10 की वृद्धि की दर जो है वो कानपुर नगर रही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं? भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या फिर पश्चिमी क्षेत्र। मतलब भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तराई क्षेत्र। मतलब कह सकते हैं कि सवाना क्षेत्र प्रकार की लंबी घासें जो हैं वो आपकी तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूची 2 को सम्मिलित करना है खनिज और उनके संबंधित जनपद। इसमें सैंडस्टोन, तांबा, हीरा या फिर कोयला। तो यह सही सुमेलन जो है वो सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन जो है वो आपका है मिर्जापुर, तांबा जो है ललितपुर, हीरा जो है बांदा और कोयला जो है वो है आपका सोनभद्र। तो इसका सही सुमेलित जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी से होता है और बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और रामगंगा नदी का हिमालय की दूधाटोली श्रेणी से होता है और बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है और यह नदी जो है हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। हमीरपुर में यमुना के पास, हमीरपुर में के पास यमुना नदी में मिलती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, पहला जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जनजाति और उनसे संबंधित राज्य हैं केरिया, नायर, कोन्यक और लाखेर। तो इसका सही सुमेलन जो है वो आपका है, जो केरिया जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, नायर केरल से संबंधित है, कोन्यक नागालैंड से संबंधित है और लाखेर मिजोरम से संबंधित है। सॉरी, लाखेर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार सही जो आंसर है वो कौन सा सही सुमेलित है? तो केरिया जनजाति जो है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, नायर जो है वो केरल से है, कोयंक जो है वो नागालैंड से है और लाखेर जो है वो मिजोरम से है। तो इसका सुमेलन जो है वो आपका सही सुमेलित जो है वो आपका है डी ऑप्शन। 2 और 3 सुमेलित हैं, बाकी जो केरिया जो है वो उड़ीसा की है और लाखेर जो है वो मिजोरम की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सर्वाधिक लंबी है? महानदी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कृष्णा, क्योंकि कावेरी की लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है, महानदी की 815 है, नर्मदा की 1312 है किलोमीटर और कृष्णा की 1401 है। तो सबसे अधिक लंबी नदी जो है वो कृष्णा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहते हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मैं पहला जो है वो सही है। दूसरा जो है, क्योंकि मालाबार तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं, ना कि कोंकण तट पे। मालाबार तट पे पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। और जो तटों की बात करें तो गोवा से गुजरात के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और मंगलूर से कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। शिखर और उनकी पर्वत श्रेणी से संबंधित है, जिसमें गुरु शिखर, धूपगढ़, अमरकंटक और कुद्रेमुख। जो इसका सही सुमेलन है वो है गुरु शिखर, जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा का हिस्सा है। अमरकंटक जो है वो मैकाल का हिस्सा है, और कुद्रेमुख जो है वो दक्षिण सह्याद्री का हिस्सा है। तो इसका सही सुमेलन जो है वो बी ऑप्शन जो है उसका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण में एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है कि उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु, वर्षा पश्चिम कथन है कि उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और कारण है मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ए या दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए या दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर और 35% भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। अगला प्रश्न है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1966, 1991, 1985 या 1988? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1985। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। देश और उनकी राजधानी: ब्रुनेई, सेशल्स, बुर्किना फासो और स्वाजीलैंड। जिसका सही सुमेलन है कि ब्रुनेई की राजधानी जो है वो बंदरसेरी है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, बुर्किना फासो की राजधानी ओगनदोगो है, स्वाजीलैंड की मंबाबने है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एमोसाइट जलप्रपात उद्देश्य है, एमोसाइट नॉर्वे, एंजिल वेनेजुएला, रिबन कैलिफोर्निया, टुगेला दक्षिण अफ्रीका। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एमोसाइट जो है और रिबन। एमोसाइट जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एमोसाइट जो है ये आपका नॉर्वे में नहीं है, ये आपका कैलिफोर्निया में है।
और बाकी जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? सू नहर, कील नहर, न्यू वाटरवे नहर या वेलैंड नहर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, न्यू वाटरवे नहर। क्योंकि सू नहर जो है अमेरिका में है, या सुपीरियर को ह्यूरन झील से जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। न्यू वाटरवे नहर जो है ये जर्मनी में है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच स्थित है। और वेटलैंड नहर जो है अमेरिका में है, यूएसए में है, और इरी और ओंटारियो के बीच वेलैंड नहर है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक या फिर गृह मंत्री? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सभी राज्यों के राज्यपाल। क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य जो हैं उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, और गृह मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट जो हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन करना और मतदाता जागरूकता लाना। कौन सा इसमें सही है? 1 और 3, 3 और 4, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका पूर्णतः सही है, और सभी जो है प्रशासनिक निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए कि अनुच्छेद और उपबंध। अनुच्छेद 315 सदस्यों का निलंबन, अनुच्छेद 316 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 317 सदस्यों की सेवा शर्तें, अनुच्छेद 318 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 315 जो है वो है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 जो है वो है सदस्यों का निलंबन। 318 जो है सदस्यों की सेवा शर्तें। तो सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। और इनमें से सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि पहला सही है। दूसरा इसलिए गलत है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, और पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। उनका कार्यकाल 3 फरवरी 1992 से लेकर 30 जनवरी 1995 तक रहा। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।